नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, हमारे देश में अंग्रेजों से पावर का ट्रांसफर जब अंग्रेजों के पट्ट शिष्यों को किया गया तो भी शिष्य कोई, और वो शिष्य तो राजनीतिक शिष्य थे, कोई वास्तव में आध्यात्मिक शिष्य तो थे नहीं इंग्लैंड के। तो उन्होंने उनसे अपने काम की चीज अपना ली और बाकी चीज दूसरी जगह से ले ली। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टेट क्राफ्ट और जो स्ट्रक्चर था वो तो ले लिया इंग्लैंड से, जो कहते उस जैसा बना था उसे रहने दिया, और शासन करने के लक्ष्य ले लिए सोवियत संघ से, यानी लेनिन और स्टालिन से, जिसमें यह था कि संपूर्ण जो नागरिक हैं उनकी बुद्धि और मन पर पूर्ण नियंत्रण राज्यकर्ताओं का रहेगा। जैसे वहां था सोवियत संघ में, लेनिन और स्टालिन हर विषय के विद्वान बन गए थे, दर्शन के भी, भाषा के, व्याकरण के, विज्ञान के, सबके। भले वो पढ़े कुछ नहीं थे, पढ़े थे केवल लफंगागिरी और बदमाशी, लेकिन सबके विद्वान हो गए थे। तो वो ढांचा यहाँ कर दिया। लेकिन उतने ये तो मानना पड़ेगा कि लेनिन और स्टालिन की तुलना में जवाहरलाल नेहरू अधिक बुद्धिमान थे। तो यद्यपि वो स्टालिन और लेनिन के प्रति अपनी बड़ी भक्ति दिखाते थे, पता नहीं क्यों, राजनीति में तो भक्ति दिखाना भी एक फैशन सा है, चाटुकारिता का एक तरीका है। लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि ठीक रूस की तरह यहाँ व्यापक हत्याकांड और जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, तो मेलजोल से काम चलाया। तो उन्होंने शिक्षा और संचार माध्यम, उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सब पर शासन का नियंत्रण रख दिया। जो अभी तक ढांचा वही चल रहा है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वयं राजीव गांधी और नरसिंह राव संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर मुड़ गए थे, तो कुछ वहां की चीजें भी आ गई। तो उसमें उदारीकरण के नाम पर राज्य का नियंत्रण, राजतंत्र का नियंत्रण थोड़ा ढीला हुआ। इसके साथ ही तकनीकी का विकास हुआ है, और तकनीकी से बहुत सी गड़बड़ियां भी होती हैं, विकृतियां भी आती हैं, लेकिन जो उसमें अच्छे लोग हैं वो उसका सदुपयोग करते हैं। तो विशेषकर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद की ये आधुनिक जो संचार माध्यम तकनीक आई है, जिससे सोशल मीडिया भी आ गया है, उसी का अंग किया तो उन्होंने सैन्य और राजनीतिक लाभ के लिए था, लेकिन उसका एक उपांग है कि साधारण लोगों को भी मिल गया। जैसे कि रेडियो का आविष्कार मुख्यतः सैनिक कार्रवाई के लिए किया था, लेकिन फिर उससे जन जन को गीत, संगीत, कहानी, किस्से सब सुनने को मिलने लगे, व्यापक जन उपयोग हो गया। विज्ञान का यही लाभ है। और विज्ञान वस्तुतः है किसी समूह या जाति विशेष का नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रकृति के नियम खोजते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो ईश्वरीय होता है, सार्वभौम होता है, या भगवान की प्रेरणा से, महाकाल की प्रेरणा से कोई समाज उसको ज्यादा तेजी से अपनाता है, अच्छे से अपनाता है, कोई उसका विरोध करता है, निंदा करता है, और कोई उसको पूर्ण नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। लेकिन तकनीकी के अपने गुण होते हैं। तो ये जो आधुनिक तकनीकी के कारण वैसे भी, और अमेरिका के खेमे में जाने के कारण, उदारीकरण आने के परिणाम स्वरूप अब पहले जैसा अंकुश नहीं रह गया है लोगों के मन और मस्तिष्क में। लेकिन अभी भी शिक्षा उसी ढांचे की चल रही है। खासतौर से जो मानविकी विद्याएं हैं, ह्यूमैनिटीज, उसमें सरकार द्वारा नियंत्रित पाठ्यक्रम बनते हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित पूरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, उसकी जो बुद्धि है वही तय करता है कि किन विषयों को प्राथमिकता दी जाए, किन विषयों में क्या पढ़ाया जाए। परोक्ष नियंत्रण रहता है, और कुछ ऐसा वातावरण बना दिया है कि न केवल स्कूलों और माध्यमिक स्तर पर, बल्कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी ह्यूमैनिटीज में पढ़ाया वही जाता है जो अधिकारी और कुछ बहुत बड़े जानकार नेता चाहते हैं। तो अभी तक सोवियत संघ की नकल में कम्युनिज्म का ज्यादा प्रचार था। अब कम्युनिज्म के प्रचार के दौर में भी यहाँ इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि का ज्यादा महिमा मंडन होता था, अब तो और ज्यादा होने लगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज में पढ़ाते वही हैं जो इंग्लैंड
और अमेरिका और उनके पूरे मित्र देशों में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ का बासी और कचरा पढ़ाते हैं। वहाँ बहुत कुछ अच्छा भी पढ़ाया जाता है, वो नहीं पढ़ाते। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी जो सामान्य विशेषकर हिंदू समाज है, वो अभी भी उसी बौद्धिक जकड़न में है जो समाजवादी दौर में यहाँ थोपा गया था। आप कहेंगे हिंदू समाज क्यों? तो इसलिए कि अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों और ईसाइयों को तो खूब सरकारी खजाने से धन दिया जाता है कि तुम अपना इस्लाम समझाओ सबको और अपने लोगों को ट्रेंड करो और तुम अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। लेकिन हिंदू धर्म के प्रसार पर शासन का न केवल सहयोग नहीं है बल्कि रोक है। तो सरकारी जो शिक्षा है, जो कि वस्तुतः है कुशिक्षा है और सोवियत संघ से पहले संचालित थी, अब अमेरिकी और अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों की नकल में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान, वित्त शास्त्र आदि। तो राजनीति के विषय में शिक्षित हिंदू वही सोचता है, उन्हीं पदावलियों में, उन्हीं फ्रेमवर्क में, उन्हीं ढांचों में, उन्हीं टर्मिनोलॉजी में सोचता है जो उसको हमारे देश के शीर्षस्थ शासक या प्रशासक पाठ्यक्रमों के जरिए और साथ ही संचार माध्यमों पर नियंत्रण के जरिए बताते हैं। इससे अजीब सी मूर्खता आ गई है। विश्व के अन्य देशों में भी मूर्खता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल भारत में है, कई देशों में है, लेकिन भारत में इसके पहले नहीं थी। और अभी भी भारत के जो लोग अधिक आधुनिक शिक्षा से ग्रस्त नहीं है, खासतौर से अगर किसी ने साइंस तो पढ़ लिया है लेकिन ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी है, तो वो उतना ग्रस्त नहीं है, वो थोड़ी सहज बुद्धि से सोचता है। इसीलिए आप देखिए कि जो जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा एकदम कम्युनिस्टों और पश्चिमी यूरोप के लोगों का गुलाम विश्वविद्यालय है, वहां भी जो वैज्ञानिक है वो स्वतंत्र बुद्धि है। तो ज्यादातर वैज्ञानिक भारतीयता और हिंदुत्व वाले हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर हैं और जो हिंदी के थे, साहित्य के थे, वो सब के सब अपने भारत से, अपनी परंपरा से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से अनजान, अज्ञानी और मूर्ख रहे हैं। और नाम तो बड़े बड़े तनख्वाह, बड़ी बड़ी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन वो कुछ भी उन्होंने ना तो पढ़ा है ना लिखा है, बस थोड़ी चीजें रट ली हैं, वही पढ़ाते हैं। और ये बहुत बहुत कड़ी टिप्पणी लग रही है, लेकिन ये इतना सहज सत्य है कि जानते सब लोग हैं, कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये पृष्ठभूमि इसलिए बता रहे हैं कि राजनीति में जो जो बातें प्रचलित हैं भारत में, वो सब आश्चर्यजनक अज्ञान से पीड़ित हैं। उनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, जैसे ये कि आइडियोलॉजी और फिर उसकी हिंदी विचारधारा। अब आइडियोलॉजी कितनी धूर्ततापूर्ण चीज है, कैसे दूसरों के जीवन और मस्तिष्क पर नियंत्रण की एक कोशिश है, ये यूरोप में सब जानते हैं। भारत में हिंदी में निर्मल वर्मा ने उसके विरुद्ध लिखा था, अक्के जी ने भी थोड़ा लिखा, लेकिन बाकी हिंदी साहित्यकार तो उसी शब्दावली में मगन है, विचारधारा विचारधारा। इसी तरह राजनीति में सारी पार्टियों के कार्यकर्ता विचारधारा विचारधारा, और वो विचारधारा कहते समय उनके दिमाग में आइडियोलॉजी रहती है। उच्च विचारों का कोई प्रवाह ऐसा किसी के दिमाग में नहीं रहता। कोई विदेशी विचार, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म आदि आदि रहते हैं, सबके सब यूरोपीय विचार हैं और उनका संदर्भ यूरोप है। विदेशी विचार होने से वो बुरे नहीं हैं। विदेशी विचार अगर आप सम्यक रूप से जान लो तो वो भी आपको शक्ति देते हैं, लेकिन अगर आपने विदेशी विचार मूढ़ता के साथ अपना लिया और भारत के कोई सुंदर सुंदर शब्द उसमें थोप दिए जो वहां है ही नहीं, अगर आपने यूरोप के इतिहास को नहीं पढ़ा, अगर आपने यूरोप के रिलीजन के यानी ईसाइयत के विश्वासों को, षड्यंत्र को, मूर्खताओं को नहीं जाना, तो फिर यही होगा कि आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे और बहुत ही भ्रम का शिकार रहेंगे। तो वही भारत में ज्यादातर हुआ है, ये हमें जानना चाहिए। तो ये आज के संदर्भ में भी वही बात लागू होती है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि शांति को लेकर, जैसे विचारधारा को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैल गया भारत में, उसी तरह शांति को लेकर भी जबरदस्त भ्रम, जबरदस्त है ना। वो उन्होंने प्रचार किया, सोवियत संघ ने तय किया कि हम प्रचार करेंगे पीस, उनका शब्द है पीस, यूरोपीय शब्द है पीस, और यहां पर फिर उसकी नकल में चल गया शांति। पीस तो वो पॉलिटिकल शब्द है, शांति यहाँ सदा से धर्म में, अध्यात्म में, शास्त्र में
सब जगह बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है जीवन का। तो उसकी नकल में यहाँ पीस का अनुवाद शांति कर दिया। ये नहीं बताया कि पीस एक राजनीतिक प्रत्यय है और वो अपनी योजना के अनुसार राजनेता लोग तय करते हैं। उसकी बजाय इसको सचमुच कोई शांति की चीज मान लिया, तो उसके कारण बहुत बड़ा भ्रम हो गया है, बहुत बड़ा। कैसे, इस पर आज चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि शांति का एक जो मूल अर्थ है, तो इसके कारण शांति जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले शुरू किया। और भारत में जो परंपरागत रूप से वास्तविक शांति की अभिप्सा थी, जन जन में शांति की जो गहरी चाहत थी, और साथ ही एक उसको बहुत ऊंचे मूल्य के रूप में मानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ शांति पाठ सदा होता है। सारे ही शांति पाठ के अनेकों मंत्र हैं, जिसमें अंत में ओम शांति ही शांति ही शांति कहते हैं। बहुत प्रकार से हैं। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम जौ शांति अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ये आए दिन हर हिंदू अगर स्वयं नहीं पढ़ता तो सुनता है पुरोहित जी से, पंडित जी से। तो शांति की ये चाहत है। शांति तो, चित्त को शांति चाहिए ही, क्योंकि अगर चित्त शांत नहीं है तो कोई भी काम अच्छे से सुंदरता से नहीं करेगा। शांति बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन राजनीति में उसका इस्तेमाल जब यूरोप के लोगों ने किया तो उसका क्या संदर्भ है, और फिर उनके नकल में यूरोप के आधुनिक जो विद्वान हैं उनको अपना गुरु मानने वाले, आदर्श मानने वाले, ज्ञानी मानने वाले, अथॉरिटी मानने वाले हिंदू राजनेताओं ने, भारतीय चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने जिस अर्थ में किया, और साथ ही चूंकि अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस आदि शक्तिशाली हैं, विशेषकर अमेरिका, तो उसके नेता जो कहते हैं तो उसमें उनको उनकी भाषा में उनसे संवाद करने के लिए जो करते हैं, जनसाधारण को उसका अर्थ नहीं बताने के कारण, अगर अर्थ बता दें तो भारत के लोग बहुत होशियार हैं, हिंदू बहुत बुद्धिमान जाति है, लेकिन उसको नेताओं ने बरगलाने की कोशिश की है, बताने की नहीं। अगर हमारे भारतीय राजनीति के बड़े बड़े नेता समझा कर बताते, जैसे बहुत सी छोटी बातें विकास का बताते हैं, बिजली का और खेती का और बीज का, और बड़े विस्तार से बताते हैं। जवाहरलाल तो और विस्तार से बताते थे। वैसे इतना बड़ा जो शब्द है शांति, उसको बताते तो भारत के लोग फट से समझ जाते, अच्छा ये राजनीतिक शांति है। तो उसकी बजाय उनको शांति से जोड़ दिया। और फिर गांधी जी के जाने के बाद, और गांधी जी के समय भी, गांधी जी के नाम से भी, और बाद में तो गांधीवाद के नाम से, कांग्रेस के सेवक बहुत से लोग धार्मिक क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए, संत विनोबा भावे के नेतृत्व में। तो उन्होंने भी ये किया कि धार्मिक प्रत्यय को राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग करने लगना। गांधी जी ने ये सबसे पहले किया था। अहिंसा जो वस्तुतः एक आध्यात्मिक मूल्य है, जो कि केवल ब्राह्मणों और योगियों, सन्यासियों के लिए कहा गया है, उसको उन्होंने राजनीति में ला दिया, और लोग उसको समझे नहीं। भारत के लोग, हिंदू लोग खासकर, उसको उस मूल अर्थ में, दार्शनिक अर्थ में ले लिए। अरे अहिंसा तो बहुत बड़ा मूल्य है। अरे भाई, अहिंसा मूल्य अध्यात्म के बारे में कहा है। जब आपको योग की साधना करनी है, संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, केवल आत्मा का ज्ञान चाहिए, तो उस समय चित्त को निर्मल और शांत करने के लिए अहिंसा चाहिए। अब इसके बाद जवाहरलाल ने सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में जब ये तय हुआ कि जो सोवियत ब्लॉक के देश हैं वो अपने यहाँ सेना को घटा देंगे, क्योंकि उन सब की रक्षा सोवियत सेना करेगी, और वो शांति सेना बनाएंगे, ताकि लोगों की ऊर्जा कहाँ जाए। युवक सदा ऊर्जावान होता है, तो युवकों की ऊर्जा को नियोजित करने के लिए शांति सेना बनाएंगे। तो गांधीवादी अपने को कहने वाले कम्युनिस्टों ने भारत में शांति सेना बनाई। कम्युनिस्ट पार्टी वाले ने भी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी बनाई, और गांधीवादियों ने भी, और शांति शांति चिल्लाने लगे। इसके बाद उनके असर से जो संघ भाजपा के लोग हैं, वो भी एक और तो वीरता का स्मरण करते रहे, अपने महान तेजस्वी वीर पुरुषों का स्मरण करते रहे, वीरता का जागरण करते रहे, पोषण करते रहे। दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये बहुत बड़े लोग हैं, एक कोई हिंसा तो बैठी गई है,
व्यंग्य में सही आज भी स्वयं मोदी जी और भाजपा के बड़े नेता राहुल गांधी को प्रिंस कहते हैं, राजकुमार कहते हैं। देखने को लगता है व्यंग्य है, लेकिन कहीं तो कोई हीन भावना है ना भाई, नहीं तो काहे का राजकुमार, किस बात का राजकुमार? न तो मोतीलाल नेहरू राजा थे, न जवाहरलाल नेहरू परंपरागत अर्थ में राजा थे, वो तो प्रधानमंत्री थे लोकतंत्र के। और सोनिया जी पर तो कहा ही क्या जाए, वो तो वहां जो करती थी मूल रूप में जो होटल का काम, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो उनका बेटा किस अर्थ में प्रिंस हो जाएगा, किस अर्थ में राजकुमार हो जाएगा? आप कहाँ की भाषा बोल रहे? कहीं मन में हीनता है कि अपने विदेशों के सहयोग से और अपने छलबल से अपनी पूरी पार्टी को कमिटेड बना के अपने प्रति व्यक्तिगत आस्था पर केंद्रित एक राजनीतिक दल खड़ा करके, और जो मूल कांग्रेस थी उसको धीरे धीरे सोशलिस्ट कांग्रेस बना के ये लोग सत्ता में रह गए हैं। तो ये तो फिर इसको उसी भाषा में वर्णन करना चाहिए ना। राजा कहने से, राजकुमार कहने से भारत के लोगों के मन में लगता है कि अच्छा कोई खानदानी राजा है। तो राजा के प्रति तो हमारे यहाँ आज भी आदर है, क्योंकि जो परंपरा से राजा है उसमें एक आभिजात्य होता है, कुछ विशेष गुण होते हैं, तो उनको लगेगा अच्छा राजा है तो अपने आप दब जाएंगे। तो इसके कारण जो लोग राहुल गांधी को प्रिंस कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, उन लोगों की हीनता के कारण उन्होंने शांति, जो सोवियत एक पदावली थी, और साथ में अमेरिका आदि भी उसका उपयोग करते हैं, अभी उस पर बात करेंगे, तो यहाँ भी शांति। तो शांति कहना चाहिए नेताओं को राजनीति में, वहां अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, लेकिन अपने लोगों को भरमाना नहीं चाहिए। तो बहुत व्यापक भ्रांति पैदा हो गई है हिंदू समाज में, राजनीति के क्षेत्र में भी शांति को बड़ा मूल्य मान लिया है। अगर सचमुच शांति राजनेताओं का लक्ष्य होती तो फिर बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अगर वो सचमुच लक्ष्य होती तो दुनिया में कोई झगड़े नहीं होते। तो ये जानना चाहिए कि कम से कम जो नई पीढ़ी के लोग जानना चाहते हैं, जो सचमुच कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी के भगत हैं और उससे बाहर कुछ देखने नहीं चाहते, कोल्हू के बैल की तरह बस जो सामने बता दिया गया है कि यही देखो यही देखते हैं, उनसे तो हमारी हैसियत ही क्या है? वो तो सोचेंगे पता नहीं कहाँ का क्या बकबक कर रहा है, बड़ा अपने को क्या मानता है, मूर्ख, ऐसा ही होता तो शासन में नहीं होता वगैरह। वो तो तिरस्कार करते हैं, जो शासन में नहीं है उसका तिरस्कार करते हैं, और जो अपनी पार्टी में नहीं है उसका तिरस्कार करते हैं। तो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो जिज्ञासु हैं उनको ये बताना आवश्यक है कि राजनीति में शांति का क्या अर्थ होता है। अब आप कहेंगे कि तो सब दुनिया का संदर्भ कौन पढ़ ले, तो एक तो क्यों नहीं पढ़े आप, रोज तो दुनिया के विषय में बातें करते रहते हैं। हर पढ़ा लिखा आदमी जब से ये इंटरनेट आ गया है तो कहीं गूगल सर्च करेगा, कहीं हर विषय में अंतरराष्ट्रीय समाचारों को, चैनल्स को देखेगा, तो क्यों नहीं देखे। लेकिन दूसरी बात भी है, मान लो आप कुछ नहीं देखो तो सहज बुद्धि से रहो, लेकिन अपनी परंपरा में स्थिर रहो। तो अगर आप परंपरा में स्थिर रहते तो अपने आप जान लेते। जो सहज, जो आधुनिक कुशिक्षा से डसा हुआ व्यक्ति नहीं है, जिसको कुशिक्षा रूपी सर्प ने अपने विषदंत नहीं गड़ा दिए हैं, ऐसा हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति क्या चीज है। तो राजनीति की हर बात क्या चीज है, तो राजनीति क्या है, उसके नाम में क्या लिखा है, रजोगुणी चीज है। तो जो शांति है, मूल रूप में शांति और अहिंसा तो सात्विक चीजें हैं ना, सात्विक मन की खोज है शांति। अच्छा मान लो इतने बारीकी बात में मत जाओ, तो हर आदमी जानता है कि मन की शांति एक मूल चाहत है चित्त के विश्राम के लिए, लेकिन शेष समय कोई जो घर गृहस्थी का भी व्यक्ति है तो वो सदा शांत थोड़ी रहना चाहता है। जो सदा ही शांत रहेगा चुपचाप, उसको तो कह देंगे बैरागी हो गया है, अब वो भगवान, अब दिन अपना संसार छोड़ के भगवान में मन लगाते हैं, यानी वो सात्विक हो गए हैं। यही तो जो संसार है वो तो शांति से नहीं चलता ना, वहां शांति भी साधी जाती है नई क्रियाशीलता के लिए। शांत रहकर हमारा चित्त स्वस्थ और शक्ति से भर जाए ताकि हम नए क्रिया कर रहे हैं, नया उद्यम कर सके, नई क्रियाशीलता, जो भी हमारा लक्ष्य है। चित्त शांत करके फिर पढ़ेंगे तो अपने विषय में तेजी से पढ़ लेंगे। चित्त शांत करके परीक्षा में उत्तर लिखेंगे, बढ़िया उत्तर लिख लेंगे। चित्त शांत करके दौड़ेंगे, चित्त शांत करके लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो युद्ध में भी कहा गया है चित्त को शांत रखो। तो वो शांति क्या है, वो शांति आंतरिक शांति है, क्रियाशीलता की तैयारी की।
और ज्यादा कर्म करना है ऊर्जा के साथ, प्राण के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ, तो आप उससे बिना विदेशों का कोई जानकारी लिए कि आप कहेंगे कि भाई बात बात में आप तो कहीं यूरोप का बताते हैं, तो इससे क्या मतलब, तो बिना कुछ जाने भी आप जान सकते हैं कि जो मन की शांति है, अंतस की शांति है, वो तो एक आध्यात्मिक चीज है। और ये जो रजोगुणी चित्त और संसार में बहुत उन्नत आत्माओं को छोड़ के, उन्नत विभूतियों को छोड़ के बाकी सब तो रजोगुण ही है ना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये तो मुख्यतः रजोगुण प्रधान है। इसमें कुछ लोग ज्यादा तामसिक हैं, कुछ लोग बहुत सात्विक हैं, लेकिन बीच में अधिकांश लोग रजोगुणी हैं। और रजोगुण क्या होता है, भगवान कृष्ण ने भी हर गुण के लक्षण बताए हैं, विस्तार से बताए हैं। अभी यहाँ गीता नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी कोट करता, लेकिन एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो अर्जुन से भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेनम वैरिणम। रजोगुण का क्या लक्षण है, काम और क्रोध। रजोगुण में सदा कामनाएं रहेंगी रजोगुणी चित्त में, और उन कामनाओं की बाधा से क्रोध होगा। तो राजनीति क्या है, राजनीति सबसे ज्यादा रजोगुणी कार्य है। तो हर राजनीति में वही जाएगा जिसके कोई लक्ष्य होंगे, कुछ कामनाएं होंगी, हम सत्ता में आ जाएं, हम इसके द्वारा इन नीतियों को लागू कर दें, तो रजोगुणी हो गया। और जब उनमें बाधा पहुंचेगी तो उसे क्रोध होगा। तो रजोगुण में शांति का क्या अर्थ होगा, वो अर्थ तो नहीं होगा जो हम समझते हैं कि बस चित्त शांत रहे, अंतर शांत रहे, वहां तो क्रिया नहीं करनी है, क्रिया से विरति है ना। क्रिया से विरत होके मूल को देखना, स्व को देखना, बुद्धि को देखना, आत्मसत्ता को देखना, और आगे बढ़ गए तो आत्मा को देखना, वो तो अलग बात है। वहां क्रियाओं का शमन है, शांति है, कोई हलचल नहीं करनी है, देखना है भीतर। और यहाँ राजनीति में और संसार में भी शांति का अर्थ है अगली क्रियाशीलता की तैयारी। तो एक तो इससे जान लेंगे। तो रजोगुणी व्यक्ति जब शांति बोलता है तो उसका वो अर्थ होता ही नहीं है जो धर्म और अध्यात्म में शांति का अर्थ है। ये तो सांसारिक बुद्धि से आप बिना यूरोप का और संसार का कुछ जाने भी समझ सकते हैं, अगर अपने भारत की प्रज्ञा को जीवित रखें। और अगर आपको वास्तविक संदर्भ भी देखना है विश्व का, तो ये सारी शांति की बात कब से शुरू हुई। अभी तो हमने एक तात्विक बात बता दी, अब ऐतिहासिक संदर्भ में और सांसारिक समकालीन संदर्भ में समझें शांति को। तो शांति कब से शुरू हुई, क्योंकि इसके पहले तो जितने क्रिश्चियन नेशंस थे 11वीं से 15वीं तक, पहले तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैली और वहां उन्होंने एक दूसरे को मारा काटा। कैथोलिक कहता है कि हम ही रहेंगे, प्रोटेस्टेंट कहता है कि हम ही रहेंगे। उनके जितने आपस के चर्च हैं वो भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कैथोलिक में भी 20 चर्च हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रोटेस्टेंट लड़ रहा है, ऑर्थोडॉक्स लड़ रहा है ना, सब चर्च एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उस समय तो शांति की बात नहीं थी, उस समय तो ये था कि हम ही सत्य हैं, केवल हमारा मत सत्य है, मोनोथीज्म, एक पंथवाद, मेरा पंथ, मेरी थियोलॉजी ही सत्य है, इससे भिन्न जो है सबको खत्म कर देंगे। तो उस समय तो ये था। और इस्लाम का तो कहना ही क्या, वो तो ईसाइयत की नकल में फैला है। मूल जो उन्होंने कहा होगा पैगंबर साहब ने, उसको तो कोई याद नहीं करता। कुरान जो बनी है उसको लेकर ही मतभेद है कि कौन सी कुरान सच्ची है कौन सी नहीं। और कुरान के लिए जो इकट्ठा किया गया था कि अल्लाह ताला ने हजरत पैगंबर मोहम्मद को जो आयतें भेजी थी वही भेजी थी, वो ये थी, तो वो हजारों संग्रहित हो गई थी, उसमें से बहुत सी हटा दी खलीफा ने और कहा कि बस ये सही है, तो उनको रखा। तो दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं ये नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जो संग्रहित भी है उसकी व्याख्या को लेकर ढेरों मतभेद हैं, क्योंकि उसके अनुसार पूरी तरह कुरान शरीफ जो आज प्रचलित है, मोटे तौर पे सुन्नियों के द्वारा सर्वमान्य है, उसके अनुसार भी तो जीवन नहीं हो रहा। वो हमने अपनी कई पुस्तकों के द्वारा दिखा दिया है, उसके अनुसार तो कोई जीवन संभव ही नहीं है। कोई मुसलमान सचमुच कुरान के अनुसार तो जीवन करोड़ों में एक आध ही जीता है। तो इस्लाम जो है वो एक कवर बन गया। ईसाइयत की नकल में उन्होंने उसको राजनीतिक लक्ष्यों के लिए थियोलॉजी का इस्तेमाल किया कि केवल हमारे द्वारा पूजित सातवें आसमान पर रहने वाला वो अल्लाह ताला जो आखिरी रसूल भेजा था धरती पे, उसने जो वही के रूप में संदेश भेजा है हजरत पैगंबर साहब को, केवल उसके अनुसार चलना है। और उसके अनुसार भी जो हम व्याख्या बताते हैं वही सही है, दूसरे की व्याख्या गलत है।
सुन्नी कहता है शिया गलत है, शिया कहता है सुन्नी गलत है, सब आपस में एक दूसरे को गलत कहते हैं, जिसका अर्थ है कि मेरे बताए रास्ते से ही तुम चलो। मोनोथीज्म की ही एक पुनरावृत्ति है कि मेरा पंथ, एक पंथवाद, मेरा पंथ ही है। तो वो तो राजनीति हो गई, वहां तो चित्त की शांति नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग शांति की बात तब तक नहीं करते थे। ये शांति बहुत ही, जिसे कहते हैं, लेटेस्ट फिनोमिना है। कब से है? जब दो दो महायुद्ध ईसाइयों ने आपस में लड़े, दोनों तरफ ईसाई देश थे। इधर कौन सा था? इधर जर्मनी था और उसके मित्र थे, सबके सब पक्के ईसाई। उधर कौन था? उधर इंग्लैंड था, फ्रांस था और बहुत से उनके मित्र देश थे, सबके सब पक्के ईसाई। बाद में देर से कूदा दोनों बार अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो भी पक्का ईसाई। तो ईसाई देश आपस में लड़ मरे। जब लड़ मरे तो अमेरिका तो दूर बैठा था, उसका तो कोई विशेष हानि नहीं हुई, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस आदि तबाह हो गए, जर्जर हो गए। इंग्लैंड के घर घर में, क्योंकि जब सेना, पहले संगठित सेना थी नहीं यूरोप में, भारत की तरह तो था नहीं। इंग्लैंड में तो कोई संगठित सेना 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में नहीं थी। तो जब जर्मनी चढ़ बैठा तो अचानक कहा कि जितने युवक हैं और प्रौढ़ भी हैं, अगर वो एकदम विकलांग नहीं है तो वो सब सेना में अनिवार्य भर्ती। आज भी यूरोप के कई देशों में अनिवार्य सैनिक भर्ती है, यानी हर एक को सेना में कुछ वर्ष देना ही पड़ेगा। ये तो यूरोप में नियम है, भारत के लोग तो ये सब जानते भी नहीं। तो उस समय जब उन्होंने नौजवानों को जबरन भर्ती करके भेजा, तो जर्मनी की प्रशिक्षित सेना थी और इंग्लैंड की थोड़े दिनों की प्रशिक्षित, लंबी प्रशिक्षित नहीं थी। तो उसके सैनिक जो है कहीं खाई में दुबक जाए, कहीं लड़ने में असफल सिद्ध हुए। ट्रेंच वार जिसे कहते हैं, उसमें खाइयों में दुबक गए, खाइयों में बर्फ पिघल पिघल के पानी भरता रहा, छिपे हैं, 1 महीने तक छिपे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है तो मर रहे हैं। कोई तो अपने बगल का साथी जो मर गया उसका मांस ही खा रहा है, नीचे से पैर गल रहा है कीचड़ में, बर्फ और टट्टी पेशाब वहीं कर रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं कि कहीं जर्मन ना आ जाए। तो किसी का पैर गल गया, किसी को तरह तरह के रोग हो गए, बुरी तरह मर गए। बड़ी संख्या में इंग्लैंड के युवक प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में लाखों की संख्या में मरे। इससे घर घर में हाहाकार मच गया। यही कारण है कि जिस चर्चिल ने उनको महायुद्ध में विजय दिलाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस चर्चिल को उन्होंने चुनाव में हरा दिया। बाहर के लोग तो समझ ही नहीं पाते। यहाँ तो क्या है, जो उनके भक्त हैं वो बड़ा गीत गाते थे, अरे वाह क्या राष्ट्रभक्ति है इंग्लैंड की। और हालत ये है कि जिस चर्चिल ने उनको विजय दिलाई थी, उसको हरा दिया कि भाई हमारे तो घर घर में लड़के मर गए, हम अनाथ हो गए, हम बिलख रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें। स्त्रियां, कई बार खाने को नहीं मिलता था तो व्यभिचार के द्वारा पेट भरती थी। बहुत सा ऐसा है जो अब कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि पुरानी बात है, लेकिन उस पर स्वयं अंग्रेजों ने और यूरोपीय लोगों ने बहुत लिखा है। उस पर कहानी, किस्सा, उपन्यास भी हैं, सच्चे या संस्मरण भी हैं और इतिहास की पुस्तकें भी हैं। तो इससे जो हाहाकार मच गया, तब से उनके मन में शांति की अभिप्सा हुई। लेकिन वो शांति की अभिप्सा कैसी है? उनके जीवन में तो शांति है ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ही उनको शांत रहने को नहीं दिया है। उनके पास तो आज भी भरपूर खाने को नहीं होता। कहीं कहीं गेहूं होता है, संपूर्ण यूरोप में तो गेहूं होता नहीं है क्योंकि बहुत ठंडी बर्फ है। बिजली आने पर भी कहीं कहीं कृत्रिम रूप से थोड़ा बहुत ही होता है। चावल थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो भी बहुत वैसा नहीं होता जैसे भारत में होता है। तो चावल भी कम, गेहूं भी कम, जौ थोड़ी है ज्यादातर जगह, बाकी झरबेरियां हैं, कुछ खट्टे मिट्ठे झरबेरियां ही समझ लीजिए, तरह तरह के। बाकी तो वहां न केला होता, न आम होता, कुछ भी तो नहीं होता। जो जो सुंदर फल है, न मेवा होता, खजूर नहीं, काजू नहीं, किशमिश नहीं, मसाले नहीं होते, राई नहीं, सरसों नहीं, काली मिर्च नहीं, अजवाइन नहीं, सौंफ नहीं। जितना जितना आप पंचफोरन खाते हैं, मसाला खाते हैं दाल में, ये चौंक वो चौंक, कुछ भी तो वहां नहीं होता ना। और बिजली आने के पहले तो कच्चा मांस खाना पड़ता था, कोई स्वाद भी नहीं, और हाथ से खाते थे। चम्मच से खाना भी उन्होंने चीन से 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद सीखा, जब एक बार मार्को पोलो गया और आया। नहीं तो उसी हाथ से, और हाथ में शौच का विचार नहीं था तो उसी हाथ में पसीना टट्टी सब लगा है, फिर उसी हाथ को धोते नहीं थे, पानी ही नहीं था शुरू में जब तक बिजली नहीं थी। कहीं पत्ते से पोंछ लिया, फिर उसी से खाना खाया। तरह तरह के आंतों के रोग, पेचिस के रोग, रोगों की भरमार। 30-32 साल से ज्यादा कोई जीता ही नहीं था 19वीं शताब्दी तक यूरोप में, इंग्लैंड में सब जगह अधिकतम। आप एंगस मेडिसन का
दी वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ लीजिए, उसमें एवरेज एज क्या है 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के आरंभ में, पूरी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड वगैरह की 30 साल 32 साल। तो इतनी दयनीय हालत थी। किसी तरह खाने पीने को दुनिया को लूटने के बाद मिला और भारत से मिर्च मसाले सब गए, स्वाद आया तो उस स्वाद को नजर लग गई जर्मनी की। जर्मनी ने हमला कर दिया कि हम भी लेंगे तुमसे, हम वसूलेंगे, हम आ रहे हैं, हम असली इसके मालिक हैं, जो तुम लूट के लाए हो हमको दो। तो इन्होंने प्रतिरोध किया और उसमें ये युद्ध हो गए। युद्ध में घर घर में लड़के मर गए। पहली बार खाने की सुविधा थोड़ा सा मिला, उसमें इतना महान संकट आ गया। जब संकट आ गया तो हाहाकार मच गया। वो तो बाद में अमेरिका ने मार्शल प्लान भेजा है 1970 में, उसके बाद ठीक ठाक हुए हैं। और फिर दुनिया में ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी, जैसे भारत में जवाहरलाल को, ऐसे जहां जहां इनका उपनिवेश था, जिसका इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि का, अपने लोगों को सत्ता सौंप के गए ताकि हमको वहां से खाने पीने की चीजें, मसाले, मेवे और भी दूसरे, कपास भी नहीं होता यूरोप में, सूती वस्त्र तो था ही नहीं जब तक दुनिया के संपर्क में नहीं आए थे भारत या दक्षिण पूर्व एशियाई अन्य देशों के। तो सूती वस्त्र तो कोई जानता ही नहीं था ना, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, कहीं भी बेचारे वही ऊन पहनते थे, मोटा ऊन। बारीक बारीक वस्त्र बनाना भी उन्होंने भारत से सीखा। तो ऐसे में हाहाकार मचने के बाद उनकी शांति की लिप्सा जग तो गई, लेकिन जीवन तो कठिन है और जीने की आदत तो लड़ भिड़ के ही पड़ी हुई है। और संसार के ऊपर वो आश्रित हैं जीवन के सुख के लिए, आनंद के लिए। अगर संसार से उनको मिलेगा नहीं तो वो तो आज भी भूखों मर जाएंगे, अगर अचानक बंद हो जाए दुनिया से उनका संबंध। तो शांति की लालसा जगी, ये सत्य है कि अरे भाई अब युद्ध नहीं हो, बस शांति की बुरी इच्छा थी कि युद्ध नहीं हो। लेकिन उस शांति की लालसा के साथ भी ये था कि युद्ध दूसरे नहीं करें, हम तो दूसरे का माल हड़पते ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही लोगों को सत्ता में लाएंगे छल से, बल से, युद्ध से, तरह तरह से, कि जो हमको हमारी शर्तों पर सामान देता रहे। इसीलिए उन्होंने भारत में पाकिस्तान बनवाया कि पाकिस्तान हमारे अधीन रहेगा। आज तक पाकिस्तान उन्हीं के अधीन है, इंग्लैंड और अमेरिका के भीतर से। तो ये हमारी शर्त मानेगा और हम भारत पर दबाव बनाएंगे तो भारत में भी अपने नेताओं को उन्हीं को रखेंगे, जो हमारा आदमी हो प्रधानमंत्री वही बन पाएगा, ऐसी कोशिश करेंगे तो हमको खाने पीने को मिलता रहेगा। तो शांति का अर्थ क्या था? यूरोपीय देशों के लिए शांति का अर्थ है हमको युद्ध जहां तक हो नहीं करना पड़े, करना भी पड़े तो दूसरे लोग युद्ध की तैयारी न करें, सावधान नहीं रहें, वो शांति के चक्कर में पड़ जाएं, तो मौका लगने पर हम उनको झड़प कर उनसे कुछ ले लें, उनसे कुछ छीन लें। शांति का कुल अर्थ ये है। अमेरिका का भी शांति का वही अर्थ है। अमेरिका अगर शांति चाहता तो वहां कोई आदमी अमेरिका का रहता ही नहीं, क्योंकि ये लोग सब यूरोप से गए हुए अपराधी थे, इंग्लैंड से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, स्पेन से, सब जगह से गए थे अपराधी, वहां जर्मन भी गए थे, हॉलैंड से, सब जगह से। तो उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को, करोड़ों लोगों को मारा, उनके खेत कब्जा किए उसी में, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े खेत थे तो उसमें। और वहां भारत जैसी ही कई जगह जलवायु है गर्म, तो वहां केले भी होते हैं और सूत भी होता है और आलू टमाटर भी होता है, सब तो वहीं से सीखा ना इन्होंने, वहीं से पाया, या तो भारत से या वहां से। तो सारा खाने पीने का तो मारकाट से ही मिला है ना, प्रेम से तो नहीं मिला है, शांति तो उनका लक्ष्य नहीं था। तो अब वो भी शांति, अमेरिका वाले भी शांति क्यों बोलते हैं? अमेरिका वालों के भी शांति का यही अर्थ है कि भाई लड़ो मत, तुम युद्ध की तैयारी मत करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध की तैयारी करोगे तो हमारा समीकरण बिगड़ जाएगा। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले क्या कहा? शांत हो जाओ भारत और पाकिस्तान दोनों। क्यों? दोनों से हमको कारोबार करना है, दोनों से हमारा लाभ होता रहे, दोनों से संबंध बना रहे। तो वहां शांति का कुल अर्थ क्या है? हमारे प्रतिस्पर्धी युद्ध की तैयारी न करें जहां तक हो, अगर करें भी तो ऊपर से वो शांति शांति बोल रहे हैं, हम भी शांति शांति बोल रहे हैं, ऐसा अंतरराष्ट्रीय वातावरण बना दिया है। तो राजनीति में शांति का क्या अर्थ है? स्वयं की युद्ध की तैयारी और विपक्ष को युद्ध से विरत करने का प्रयास। कोई होता नहीं है पूरी तरह, पर जहां तक हो अपने विरोधियों को युद्ध से विरत करने का प्रयास और दबाव,
और स्वयं की युद्ध की तैयारी, और अगला कोई युद्ध एकदम से नहीं करते, हम अपने मौके पर अपनी शर्तों पर युद्ध करें ताकि उनसे वो छीन सकें जो हम चाहते हैं, सामान, वस्तुएं, व्यापार की शर्तें आदि। तो राजनीति में शांति का कुल अर्थ क्या है? राजनीति में शांति का कुल अर्थ है कि दूसरे तैयार न हो हमसे लड़ने के लिए और हम दूसरों का छीनते रहें। देखिए, शांति की बात द्वितीय महायुद्ध के बाद शुरू हुई है, उसके पहले कोई शांति इनका लक्ष्य नहीं था। कोई यूरोपीय राष्ट्र उसके पहले नहीं कहता था कि शांति हमारा लक्ष्य है, तब तो ये कहता था हम ही राज्य करेंगे दुनिया में, चाहे वो बिस्मार्क हो, चाहे हिटलर हो, चाहे चर्चिल हो, चाहे कोई भी हो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इसके जितने नेता हैं सारे संसार में राज्य की बात करते थे। और जितने मुसलमान जहां भी शासन हुए वो सारे संसार में, वो तो आज भी सारे संसार में ला गर्बिया, ला शर्तिया, इस्लामिया इस्लामिया बोलते हैं, पूरब से पश्चिम तक हमारा ही राज्य हो, हम ही लूटें। पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि ये धरती अल्लाह की है और हमारा कर्तव्य है कि सारी धरती में अल्लाह का कायदा चलाएं, जिसका अर्थ है कि हम मौका लगे तो हम सारी धरती को पछाड़ देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे और उनको सबको मुसलमान बना लेंगे। कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक फैंटेसी, एक कल्पना, एक मनोरोग, एक मन की उड़ान, एक खाम ख्याली के स्तर पर बोल तो वो यही रहे हैं ना कि हम यही करेंगे। तो शांति राजनीति में क्या है ये जानना चाहिए। राजनीति में शांति का अर्थ है अपने प्रतिस्पर्धी को बरगलाना, गुमराह करना, उसको असावधान रखना और औचक उससे कुछ छीन लेना, भूमि छीन लेना, संपत्ति छीन लेना, व्यापारिक शर्तें अपने मन की मनवा लेना। सारी शांति जो है वो राजनीतिक शांति का अर्थ है रजोगुणी रणनीति। तो राजनीति में शांति क्या है? एक रजोगुणी रणनीतिक प्रत्यय है। अन्यों का धन, संपत्ति, भूमि आदि छीनने की तैयारी के लिए प्रयुक्त एक पद का नाम है शांति। अमेरिका जितना शांति शांति बोलता है, पिछले माने महायुद्ध के बाद 45 के बाद पिछले 80 वर्षों में उसने 20 लड़ाइयां लड़ी हैं। हमने अपनी फेसबुक में एक पोस्ट में भी बताया है और सत्तालॉजी में अपने भाषण में बताया है। ये अलग बात है कि 20 में से 12-13 लड़ाइयों में उसे मुंह की खानी पड़ी है या वापस लौटना पड़ा। वापस वो रणनीति से भी लौटता है कई बार, काहे को इतना खपाएं, इतना कर लिए, अपना कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अमेरिका तो जगह जगह से लौटता है और अमेरिकी लोग जो हैं उससे ये नहीं कहते कि अरे तुमने अमेरिका का नीचा कर दिया। यहाँ तो भारत में जो अशिक्षा जो है राजनीति में ना, अभी जरा सा मोदी जी ने यानी हमारी भारतीय सेनाओं ने अच्छे से मजा चखाने के बाद काम हो गया सोच के जब शांति कर ली, मान गए कि चलो भाई अभी अब ट्रंप को भी नहीं नाराज करो, उसको भी मौका दो, तो यहाँ हल्ला मच रहा है जैसे दुनिया का ज्ञान ही नहीं है। जब आपको होगा तो ऐसे ही अपने नेताओं पर भी आप एक बोझ बन जाएंगे, उनके ऊपर जबरन दबाव डालेंगे। आपको जब दुनिया का पता नहीं है तो चुप रहिए, भगवान का नाम जपिए और मोदी जी में श्रद्धा रखिए, या नहीं श्रद्धा है तो राहुल गांधी में श्रद्धा रख लीजिए, लेकिन ये बकबक तो मत करिए अरे लौट गए, अरे इसको आपने क्या समझ रखा है। जो भारतीय राजा आपस में लड़ते थे सम्मान के लिए, वो समझ रखा है क्या? ये तो विश्व का अलग परिदृश्य है। यहाँ तो दूसरे तरह की लड़ाई है, क्योंकि इसको ईसाइयत और इस्लाम ने छोप रखा है दुनिया में कई जगह। 54 देश उनके हैं, 36 देश उनके हैं। अभी जो विश्व है उसमें बहुत सारा हिस्सा ईसाइयत और इस्लाम ने छोप रखा है। तो आप भारत के राज्यों और भारत के पुराने राजाओं की क्या बात करते हैं? उनके तो युद्ध के नियम अलग थे, तरीके अलग थे, आपको कुछ पता ही नहीं। वो तो धर्म युद्ध करते थे, उनके तो बड़े ऊंचे आदर्श थे। और इस समय हम दूसरे विश्व में रह रहे हैं, लेकिन वो भी अभी आज का विषय नहीं है, उस पर अलग से बात करेंगे। मुख्य बात यह है कि शांति का अर्थ भी नहीं जानते। उन्होंने शांति कहा और चूंकि शासन उसमें लोगों का दोष नहीं है, मैंने प्रारंभ में स्पष्ट कर दिया, लोगों का दोष इसमें नहीं है। इसमें राज्य के द्वारा शिक्षा और संचार माध्यमों पर नियंत्रण होने से शिक्षा के नाम पर कुशिक्षा का प्रसार किया गया और जनता को शिक्षित करने के स्थान पर जो जितना पढ़ा है वो उतना ही गुमराह है, क्योंकि वो बड़े बड़े विशेषज्ञ की तरह, अभी बिजली चली गई थी इसलिए पसीना आ रहा है, इसलिए थोड़ा पहुंच रहा हूं, बड़े बड़े विशेषज्ञों की तरह
बातें करके खुश रहता है कि टिटर या तो अंग्रेजी में या अंग्रेजी के अनुवाद रूपी हिंदी में ऊंचे ऊंचे शब्द जाल। उन शब्द जालों का के पीछे तत्व क्या है, अर्थ क्या है, ये पता ही नहीं। बड़े बड़े तकनीकी या वैसे ही उच्च शब्दावली में जो कि अंग्रेजी का अनुवाद होती हैं या स्वयं अंग्रेजी में निरर्थक बहसें होती हैं जिसमें तत्व की ओर ध्यान नहीं रहता। जो कोई जो आंकड़े तथ्य देने हैं उनकी बात अलग है, उसमें तो कोई ठीक ही आंकड़े ही बताते हैं, लेकिन विश्लेषण में तो सब हास्यास्पद होता है। अब जवाहरलाल ने कह दिया तो यहाँ पता नहीं कितने संगठन बन गए, शांति, हमको विश्व में शांति चाहिए। अरे विश्व में शांति कौन चाहता है? किस दुनिया में रहते हो भाई? विश्व में शांति कोई नहीं चाहता राजनीति में। आप अगर राजनीतिक लोग और सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति इन तीनों का भेद नहीं कर पाए तो आप तो क्या कहा जाए, भैंस हो, गधे हो, क्या हो। वो जो एकांत में आध्यात्मिक साधना के द्वारा आप शांति चाहते हैं वो तो केवल भारत में ही उसका मार्ग है और कहीं संसार में उसकी चर्चा भी नहीं है, सब भ्रम। वो अलग बात है, वो बहुत गहरी बात है, उस पर अलग से बात हो सकती है। राजनीति में तो शांति कोई चाहता ही नहीं है, सब दूसरे को शांति का उपदेश देते हैं ठगने के लिए। और अध्यात्म में तो कबीर कह सकते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। लेकिन राजनीति में तो सब दूसरों को ही ठगा जाता है ना, अपने को तो कोई नहीं ठगता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब से शांति की बात शुरू की है, पहले तो शांति की बात करता ही नहीं था, तब भी युद्ध करता था। जब से शांति की बात की है तब से 20 युद्ध किए हैं। अमेरिका की नकल में ये हमारे मुल्ला भाइयों को, मियाँ भाइयों को भी चस्का चढ़ा है। कहते हैं ना, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। माने जो दिन रात आपस में ही बाप का, भाई का, चाचा का, दूसरे मुसलमान का, इसका उसका गला काटते हैं, इस फिरके का उस फिरके का, इस पंथ का उस पंथ, वो भी कहते हैं हम अमन के मजहब हैं। वाह वाह वाह, उनको भी चस्का लग गया है अमन, वो भी अमन की बात करते हैं और अमन के लिए जान लेते हैं, गर्दन काटते हैं। सरपंच से जुदा कर देंगे अमन के लिए, आपको जीने नहीं देंगे अमन के लिए, आपको भगवान राम, भगवान कृष्ण, जगत जननी पार्वती, जगत जननी जानकी, जगत जननी लक्ष्मी माता, सरस्वती माता किसी की पूजा नहीं करने देंगे, हनुमान जी, गणेश भगवान किसी की पूजा नहीं करने देंगे, अमन के लिए, आहा, शांति के लिए। तो इसको तो समझिए भाई। तो राजनेता जो है वो जब शांति की बात करता है तो उसका अर्थ अगर आप नहीं जानते तो आप क्या हैं, कभी तो थोड़ा मनन करिए। और जिसको दिखता है कि आप जब इसमें बह जाते हैं तो कितने दीनहीन और तरस के योग्य दिखते होंगे, थोड़ा सा ध्यान करिए तो आपको खुद ही शर्म आएगी। दुनिया के लोग तो क्या सोचते होंगे, ये भारतीयों से अधिक मूर्ख तो शायद ही कोई हो। वो तो अलग बात है कि अन्य विषयों में हम लोग बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में, सारी दुनिया में तो उसकी धाक है, नहीं तो खुलेआम मजाक उड़ाते। अभी तो हमारी मूर्खता से उनका हित सकता है। जब मोदी जी कहते हैं ये भारत बुद्ध और गांधी का देश है तो उनको मजा आता है। गांधी को क्यों आगे बढ़ाया? एक वीरों का देश जहां संसार में सबसे प्राचीन सेनाएं हैं, प्राचीन काल से सेनाओं की निरंतरता है, अव्यतिहत, अप्रतिहत, और जहां अत्यंत प्राचीन काल से सबसे बड़ी सेना होती रही है, युद्ध का प्रशिक्षण होता रहा है, जहां ब्राह्मण योद्धा हुए हैं, क्षत्रिय योद्धा हुए हैं, वैश्य योद्धा हुए हैं, शूद्र योद्धा हुए हैं, शिल्पी योद्धा हुए हैं, सारे श्रमिक योद्धा हुए हैं, योद्धा ही योद्धा, योद्धा ही योद्धा, योद्धाओं के महान देश में अंग्रेजों के सेवक जिन्होंने बार बार लिखा कि योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, गांधी जी ने कह दिया कि ये शांति का देश है, अहिंसा का देश है। अरे राजनीति की भाषा थोड़ी शांति और अहिंसा है। जो भी राजनीति में शांति और अहिंसा का बात करे, चाहे वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हो, तो या तो वो छल कर रहे होते हैं। अब वो छल या तो दुनिया से कर रहे हैं या अपने समाज से कर रहे हैं। गांधी जी ने तो अपने समाज को ठगा, तो संसार तो उनके चक्कर में नहीं आया। जवाहरलाल ने भी अपने ही समाज को ठगा। अब भाजपा के लोगों को मैं मानता हूं कि भाजपा के कुछ लोग अपने समाज को नहीं ठगते हैं मोदी जी, लेकिन बाहर ये पब्लिक स्पीच दे देते हैं, ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। लेकिन शर्म करो भाई, झूठ क्यों इतना बोलते हो? ये केवल, एक तो गांधी और बुद्ध में आकाश पाताल का अंतर है। बुद्ध है आध्यात्मिक दार्शनिक महापुरुष, गांधी है राजनेता। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अपने समय का क्षत्रिय हूँ
और कहा है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध लड़ रहा हूँ, धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ। धर्म युद्ध से उनका उस समय आशय पॉलिटिकल वार से ही है, राजनीतिक युद्ध। जो आदमी खुलेआम राजनीति में जीवन बिता दिया, जिस दिन से होश आया, पहले नौकरी की कोशिश करते रहे, उसके बाद से राजनीति में गए तो राजनीति करते रहे जीवन भर, आप उसको राजनेता नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि किसी ने, अंग्रेजों ने या किसी ने कह दिया कि ये महात्मा है, प्रचारित करो महात्मा, या वो स्वयं भी कह देते या उनके अनुयायी भी कहें, तो आप तो उनके अनुयायी नहीं है ना, और आप तो उनके अंग नहीं है ना। आप सहज बुद्धि से देखिए, जो आदमी राजनीति में है उसको महात्मा होने का क्या, उस अर्थ में महात्मा जैसे आप समझते हैं। वैसे तो महाभारत में सारे ही महान राजाओं को महात्मा कहा है, यहाँ तक कि कई बार धृतराष्ट्र को भी महात्मा कहा है, दुर्योधन को एक भी बार नहीं कहा है, कर्ण को महात्मा कहा है एक दो जगह, है ना, और बाकी सब राजाओं को महात्मा कहा है। तो वो उस अर्थ में तो महात्मा होता नहीं, यहाँ तो महात्मा माने समझ लेते हैं साधु संत सन्यासी। तो राजनीति में कोई साधु संत सन्यासी क्यों होगा भाई, फिर वो राजनीति में क्यों जाएगा। जनकराज विदेह को भी अगर आप कहें तो जब वो राजनीति कर रहे थे तो उस समय राजनीति ही कर रहे थे, वो अपने व्यक्ति के रूप में विदेह थे, राजा के रूप में राजा थे। राजा थोड़ी सन्यासी होता है। महंत हमारे जो योगी जी हैं वो सन्यास से राजनीति पे गए हैं, तो अभी तो वो राजा है ना, मुख्यमंत्री हैं, शासक हैं, वो सन्यासी थोड़ी हैं। सन्यासी हो जाएंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा, अगर सन्यासी रह के भी शासन में बने रहे तो। सन्यास का चित्त रहे वो समझ में आता है, लेकिन शासन तो शासक की तरह करना होगा राजनीति के सिद्धांतों से। तो जो राजनेता है वो जब शांति की बात कहता है, अभी तो अपन समाज से मतलब है, आप लोगों से मतलब है, मोदी जी जो भी कहते हैं वो उनका वो जाने, हो सकता है कोई बड़ी चतुराई हो, क्योंकि राम और कृष्ण की भी बात तो करते हैं जब मौका आता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां ईसाइयों का और अमेरिका, इंग्लैंड आदि का बोलबाला है, वर्चस्व है, वहां वो शांति कहते हैं। ठीक है, उन धूर्तों से धूर्ततापूर्ण भाषा, लेकिन भारत के भीतर भी कई बार कहते हैं वो। मेरा तो यही विनती है, आप भारत के बहुत ही श्रेष्ठ राजनेता हैं, सारे लोग आपको श्रद्धा करते हैं, आप देश के भीतर बुद्ध गांधी की बात कृपा करके बंद कर दीजिए, और अपने सूचना प्रसारण मंत्रालय से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, पीआईबी से ये स्पष्ट निर्देश दीजिए कि देश के भीतर ये फालतू की उपदेशबाजी आपकी न प्रसारित हो, क्योंकि उससे देश में भ्रम फैलता है, आप देश को गुमराह मत करें। देश में बुद्ध गांधी की बात राजनेता के मुंह से शोभा ही नहीं देती भाई, और बुद्ध और गांधी को एक तराजू में तोलना बुद्ध का बहुत बड़ा अपमान है। तो बुद्ध और गांधी की तुलना मत करो भाई, गांधी राजनेता थे, बुद्ध राजपाट छोड़ के चले हुए सन्यासी थे। इतना तामसिक प्रमाद ठीक नहीं है, तमस इतना ठीक नहीं है ना, बहुत गहरा तमस है ये, बहुत गहरा तमस। तो गांधी जी और बुद्ध को एक साथ न कहें, ये आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूँ। ये वार्ता आज नहीं कल प्रसारित होगी, लेकिन रिकॉर्ड आज हो रही है, इसलिए मैं बुद्ध पूर्णिमा का नाम ले रहा हूँ। किसी भी तरह बुद्ध और गांधी की बात मत करिए, इसमें भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा अपमान है। जिसने राजपाट छोड़ दिया, केवल आत्म तत्व को, सत्य को, संसार के सत्य को जानने निकल पड़ा। और राजनेता तो संसार में कुछ पाना चाहता है, सत्ता पाना चाहता है, कोई शक्ति, भूमि, देश का ही विजय, तो सब रजोगुणी चीजें हैं। एक परम सात्विक और त्रिगुणातीत दशा को प्राप्त करने, निर्वाण को प्राप्त करने का इच्छुक महापुरुष जो है, उससे रजोगुण में सने हुए दिन रात रजोगुण से, लालसाओं से, कामनाओं से, चाहे वो श्रेष्ठ कामना ही हो कि मैं देश की सेवा करूंगा, फिर भी वो रजोगुण है। देश की सेवा सात्विक लोग दूसरे ढंग से करते हैं। राजनीति बहुत महान चीज है, तो फिर अपने को राजनेता कहना तो फिर भी स्वागत की चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति का और राजनेता का सभी शास्त्रों में बहुत सम्मान वर्णित है। लेकिन अपने को सेवक कहना और फिर वही रजोगुणी चीज लालसाएं करना कि हमको, हमारी पार्टी को सफलता मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, तो रजोगुणी लोग हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हट जाएं और मेरा पट्टा भी कांग्रेस अध्यक्ष है, कितने निम्न रजोगुणी लालसाएं। उनको तो बुद्ध से तुलना मत करो भाई, बुद्ध और गांधी की तुलना बंद करो, और राजनीति में देश के भीतर शांति का उपदेश बंद करो। शांति अध्यात्म का क्षेत्र है, शांति भीतर की चीज है।
शांति वस्तुतः मनुष्य जब स्वयं को खोजने चलता है, अपने भीतर की मन और बुद्धि को जानना चाहता है, बुद्धि के स्वरूप को जानना चाहता है, तो जो दिन रात उसके रजोगुणी, जो राजनीति ने जो तूफान मचा रखा है, कामनाएं फैला रखी हैं संचार माध्यमों से, व्यापारियों ने और सब लोगों ने, जितने भी रजोगुणी क्रियाकलाप हैं उन्होंने तरह तरह का फैला रखा है। जो अच्छे क्रियाकलाप भी हैं, शिल्प के भी, तो लालसाएं जगाते हैं, ये कितना सुंदर शिल्प है, ये कितनी सुंदर वस्तु है। वस्तुओं और वैभव रूपों का भरा पूरा संसार आकर्षित करता है संसार को। उसके संदर्भ में तो शांति की बात मत करो, वो तो संसार रजोगुण का है। रजोगुण को सही सही समझेंगे तो शांति भी मिल जाएगी कि अभी मैं रजोगुण में इतने समय था या रहता हूँ अधिकांश समय, पर देखिए थोड़ी देर को हम इससे विरत भी होते हैं। जीवन का तत्व जानने के लिए हमको थोड़ी देर शांति आवश्यक है। और पूर्ण केवल आत्म तत्व जानना है तो पूरा, फिर तो देश और सब आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, फिर तो देश की बात भी बंद कर दीजिए, क्योंकि देश भी रजोगुण, सत्व मिश्रित रजोगुणी कार्य है। तो इनको समझना चाहिए, है ना। उसका महत्व चाहे जितना हो, लेकिन शांति, शांति से तो देश का कोई काम नहीं होता। और वैसे शांति हर काम में चाहिए, तो पूरा समझा के बताएं ना। जैसे अभी उन्होंने, पापियों ने पहलगाम में जो किया तो उनको मारना है, तो शांति से ही तो लक्ष्य तय करेंगे, वो ठीक है, लेकिन ये भाव समाज में तो नहीं संप्रेषित होता। शांत चित्त से ही लक्ष्य साधा जाएगा। यहाँ बैठे बैठे उनको मिसाइल दागनी है, ड्रोन भेजना है, जो भी करना है सब शांत चित्त से होगा, उस अर्थ में ठीक है। लेकिन इस अर्थ में तो शांति नहीं बोलते कि चित्त की शांति रहे, चित्त में शांति रहे। उसकी बजाय वो समाज में शांति चाहते हैं। जब समाज में शांति चाहते हैं तो उधर इस्लाम और ईसाइयत को सरकारी खजाने से पैसा देते हैं कि क्रिश्चियंस को कहते हैं जाओ उन्माद के साथ हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए कन्वर्जन करो। और नशे में चलता है पादरी, लबादा ओढ़ के शांति से, फिर मैं चलो बताऊंगा कि तुम्हारा भगवान झूठा, मेरा भगवान सच्चा, है ना। एक तुम्हारे भगवान कृष्ण की या शिव की या किसी की लकड़ी की बनवाऊंगा हल्की, और इधर अपना धातु की, और देखो ये है जीसस, ये है कृष्णा, ये है जीसस, ये है कृष्णा, ये नदी में फेंका, ओ हो कृष्णा डूब गया, है ना। जीसस तो लकड़ी का है तो हल्का तैर रहा है, कृष्णा पत्थर का था, धातु का था, डूब गया। देखो 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 कृष्णा को छोड़ो, जीसस को। तो नराधम, पाखंडी, नीच, दंडनीय अपराधी, इनका शांति से क्या मतलब है। और इधर ये हरा रहे हैं हम तो, हम भारत के असली स्वामी हैं, हमने हजारों वर्ष शासन किया, हम फिर शासन करेंगे। ये आपने दो को सरकारी खजाने से रोज पैसा दे रखा है। वो कहे कि हम सारे भारत में इस्लाम फैलाएंगे, वो कहे हम सारे भारत में क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, हिंदू धर्म का नाश कर देंगे, जड़ में ही मट्ठा डाल देंगे, समाप्त कर देंगे, कोई हिंदू रहेगा ही नहीं भारत में। और हिंदू को आप कहते हैं शांत रहो। आप ये क्या बता रहे हैं, कितना बड़ा पाप है। राजनीति के क्षेत्र में इस तरह शांतिवाद महापाप है, अधम कार्य है। राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा शांति का उपदेश देना नराधम होना है, नराधम के लक्षण। राजनीति में उत्साह, बल, वीर, विक्रम, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति, त्याग, तपस्या, वो भी सब उत्साह के साथ हो। पुरुषार्थ, अपने अपने क्षेत्र में पुरुषार्थ करो, विद्या में, वाणिज्य में, व्यापार में, कृषि में, शिल्प में, ज्ञान में, विज्ञान में, विद्या के अलग अलग अनुशासन में, गणित में, भूगोल में, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की बात करिए। शांति की बात राजनीतिक व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए, ये उसका स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है। शांति की बात महात्माओं को करने दीजिए, धर्मात्माओं को करने दीजिए, धर्म क्षेत्र के आचार्यों को करने दीजिए, मठाधीशों को करने दीजिए, मठ के महंतों, पूजनीय आचार्यों को करने दीजिए। दूसरे का कार्य मत छीनो भाई, ये भी तो एक मोनोथिज्म का ही रूप है कि मैं ही सब कुछ बन जाऊंगा। अगर आपको कुछ अन्य गुण आते भी हैं तो आप जो आपका प्रधान कार्य है उस पर बोलिए। राजनेताओं को राजनीति पर और राष्ट्र के विषय में बोलना चाहिए, ये नहीं कि योग और दर्शन और भाषा और विज्ञान, इतिहास सब पर बोलने लगे। ये लेनिन और स्टालिन का धंधा था जो जवाहरलाल ने अपनाया और अब सारे नेताओं ने अपना रखा है।
नहीं भाई, ये आपका क्षेत्र नहीं है। योग के विषय में योगी बोलेगा, योगाचार्य बोलेगा, दर्शन के विषय में दार्शनिक बोलेगा, इतिहास के विषय में इतिहासकार बोलेगा। आप उनका हवाला देके कह सकते हैं कि फलाने इतिहासकार विद्वान ने ये कहा है, मुझे ये सही लगता है। आप स्वयं इतिहासकार नहीं हैं, आप योगी नहीं हैं, आप आयुर्वेदाचार्य नहीं हैं, आप संगीतज्ञ नहीं हैं। कल को आप ये भी बताने लगे कि कौन सा राग कैसे गाना चाहिए, तो वो राजनेता के रूप में आप नहीं बता सकते। जाके गुणियों के बीच गुणी बनकर जब बैठेंगे या स्वयं कोई संगीत का कार्य करेंगे तब बता देंगे। वो अलग क्षेत्र है। जितनी देर आप राजनेता हैं, आपको अपने विषय में बोलना चाहिए। इसी प्रकार शांति की बात राजनेताओं को शोभा नहीं देती। राजनेताओं का स्वधर्म नहीं है, परधर्म है और पाखंड है। गांधी जी ने बहुत बड़ा पाखंड किया अहिंसा और शांति की बात करके। जवाहरलाल ने पाखंड की पराकाष्ठा कर दी शांति की बात करके। अब लोग जवाहरलाल की नकल करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो कि जब आप सुनेंगे तब कल हो जाएगा, तो कहना चाहिए कि कल कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने अनुरोध किया था कि भगवान बुद्ध का ध्यान करके आपसे प्रार्थना है कि बुद्ध और गांधी को एक साथ रखना बंद कर दीजिए। ये बुद्ध के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और गांधी का भी उचित सम्मान नहीं है। गांधी तो राजनेता थे, उनको राजनीतिक व्यक्ति कहिए। और शांति थे, गांधी का क्या लेना देना। जिन्होंने सारे देश में लगातार अशांति फैलाई, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को एक दिन शांत नहीं रहने दिया, जो उनका अच्छा कार्य है वो भी अगर गिने तो वो शांति भंग का ही तो है भाई। जिन पर सारे मुकदमे ही शांति भंग के चले, जिनको शांति भंग का ही अपराधी बताया गया, और जिस कानून में उनको शांति भंग का अपराधी बताया गया वही कानून कांग्रेस ने और भाजपा ने सबने आज तक जारी रखा है। तो अपनी ही बात क्यों तोड़ते हो? जो कानून आपने देश में चला रखा है उसी कानून के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को शांति भंग का अपराधी रिकॉर्ड है, अंग्रेजों ने रिकॉर्ड में रखा है, रिपोर्ट में, और इसी के मुकदमे चले थे। उनको तो शांति से मत जोड़ो भाई। गांधी जी का शांति, या तो फिर आप ये कानून नष्ट करो, शांति की दूसरी परिभाषा करो। आप कहिए कि अंग्रेजों के बनाए कानून रद्दी हैं, जिस कानून के अंतर्गत गांधी और नेहरू को शांति भंग का अपराधी घोषित किया गया था वो गलत है। ऐसे इतना पाखंड देश में नहीं फैलना चाहिए कि जिन कानूनों के अंतर्गत गांधी और नेहरू को शांति भंग का अपराधी घोषित किया गया वो कानून भी आप जारी रखे हैं और शांति की भी बात कर रहे हैं। तो गांधी जी का शांति से क्या संबंध? उन्होंने तो लगातार शांति को तोड़ा और यही उनका पुरुषार्थ था। राजनेता का काम शांति थोड़ी है, शांति को भंग करना राजनेता का काम है। ठहराव को भंग करना, ऊर्जा का, पुरुषार्थ का, उत्साह का, बल का, वीर का, विक्रम का संचार करना राजनेता का काम। शांति आपका काम नहीं है भाई। और नकल ही करनी है अमेरिकनों और अंग्रेजों की तो उनके अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर करिए। देश के लोगों को शांति का पाठ मत पढ़ाइए, हिंदुओं को शांति का पाठ मत पढ़ाइए, क्योंकि हिंदू जरूरत से ज्यादा शांति का पाठ रोज पढ़ते हैं और आचार्यों से पढ़ते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं, उसका मर्म जानते हैं, शांति का जिसे कहेंगे प्रॉपर पर्सपेक्टिव जानते हैं, सम्यक संदर्भ जानते हैं, गहरा अर्थ जानते हैं। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति गांव में भागवत सुनता है, उसमें तरह तरह से विश्लेषण है, गीता सुनता है, उपदेश सुनता है, उसमें बताया गया है रजोगुण में अलग अर्थ है, सत्वगुण में अलग अर्थ है। तो शांति का जो जीवन में आंतरिक आनंद के लिए महत्व है उससे हर हिंदू परिचित है। कृपा करके राजनीति में शांति का उपदेश मत दीजिए। राजनीति में पुरुषार्थ का, वीर का, पराक्रम का, विक्रम का, बड़े लक्ष्यों का, उत्साह का, उसका उपदेश दीजिए। राजनीति में शांति का उपदेश देना अनुचित है, परधर्म है, धर्मच्युति है, धर्म स्खलन है, दोष है, पाप है। और जो हमारे श्रोता हैं नई पीढ़ी के, उनको हम केवल ये समझाना चाहते हैं कि शांति शांति के चक्कर में देश को बहुत परगलाया गया है। आप लोग मत परगलाइए, शांति का वो अर्थ नहीं होता। अमेरिका को शांति एक दिन नहीं चाहिए थी, वो चाहता है कि दूसरे शांत रहें जब हम उसे लूटें और खाएं। इंग्लैंड और यूरोप को शांति एक दिन नहीं चाहिए थी, वो सब चाहते हैं दूसरे शांत रहें ताकि हम अपनी दुष्ट योजनाएं और अपने हित की योजनाएं कार्यान्वित कर सकें। पाकिस्तान को जब लगा कि अब भारत खत्म नहीं कर देगा तो शांति शांति मांगने लगा। शांति उसको नहीं चाहिए, फिर तैयारी कर सकें अगले युद्ध की, इसके लिए उसने अनुरोध किया है कि युद्ध रोक दिया जाए। विश्व के किसी भी राजनेता को शांति नहीं चाहिए, राजनेताओं का काम ही नहीं है शांति, और आज तक किसी राजनेता ने शांति के लिए कुछ नहीं किया। और ये शांति के नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पाखंड है, झूठ है।
छल है, भ्रम है। और अगर कोई सचमुच में किसी को दिया जाता है तो वो अपने किसी सेवक को देते हैं, एजेंट नहीं कहता मैं, सेवक को देते हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, उनकी ज़्यादा यशोगाथा मत गाइए। मुख्य बात है आप राजनीति को समझिए, अपने समय की राजनीति को समझिए। राजनेता कभी भी शांति के लिए न काम करते हैं, न ये उनका स्वभाव है, न ये उनका कर्तव्य है, न ये उनका कोई लक्ष्य उससे सिद्ध होगा। शांति से कोई राजनीति नहीं सिद्ध होती। राजनीति पुरुषार्थ से, जागृति से, उद्यम से, बुद्धि से, विवेक से, रणनीति से, चिंतन मनन से होती है। तो राजनीति में जो पीस पीस शांति शांति रटा जाता है वो एक कूट पद है, कोड वर्ड है। आप लोग उसको भारतीय अर्थ में मत ले लीजिए और शांति के उपासक राजनीति में मत बन जाइए। राजनीति में शांति का उपासक छलना है, स्वयं को ठगना है, स्वयं को मत ठगिए। कबीर ने जिस संदर्भ में कहा था वो अलग बात है। वो ये है कि भाई आप अपने आसपास के लोगों को मत ठगिए, इससे अच्छा आप ही धोखा खा जाइए। वो तो मैं भी कई बार करता हूँ, कभी आप ठगाइए। मैं जानता हूँ अगला आदमी मूर्ख बना रहा है, बहुत वो कर रहा है, सर हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते, तो भी सोचते हैं अच्छा ये बहुत जरूरतमंद है, चलो इसकी ये मदद कर दो। उस अर्थ में स्वयं को ठगना अच्छा ही है, पर वो ठगना नहीं है। हम जान रहे हैं कि ये हमें ठग रहा है, हम करुणावश उसे ये भ्रम रहने देते हैं कि वो मुझे ठग रहा है। हम तो ठगा नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो मान ले, चलो कि हम बड़े होशियार हैं, हम तो उसकी क्षुद्रता, उसका टुच्चापन देख रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत भी देख रहे हैं, उसका काम कर देते हैं या उसको दान दे देते हैं। कई बार आदमी 2-4 हजार किसी को दे देता है, पता है कि ये कभी नहीं लौटाएगा, लेकिन ये भी पता है कि बहुत विपत्ति में है, परिवार विपत्ति में है, पत्नी बच्चे विपत्ति में है, थोड़ा सा दे दो, हमारी हैसियत ही क्या है। देनहार को और है, लेनहार को और। लोग भरम हम पे करें, है ना, तासो नीचे नैन। तो अपने यहाँ तो ये परंपरा रही है। भारत का जो मुसलमान भी है, अगर वो हिंदू संस्कारों वाला है तो वो यही बोलता है कि भाई हम तो न देनदार हैं न लेनदार, हम तो एक निमित्त है। तो वो अलग बात है। उस अर्थ में कबीर ने जो कहा था वो वही अर्थ है, कबीरा आप ठगाइए। लेकिन वैसे शांति और इन सब भ्रम में अपने को मत ठगिए। संसार का कोई भी राष्ट्र और किसी भी राष्ट्र का राजनेता शांति नहीं चाहता, युद्ध चाहता है, विजय चाहता है, लाभ चाहता है। दूसरों, इस समय तो सारी ही विश्व की राजनीति दूसरों को छीनने के लिए चल रही है। अमेरिका अन्यों से बहुत कुछ छीनना चाहता है, इंग्लैंड छीनना चाहता है, और उसकी नकल में मुस्लिम देश भी अन्यों का छीनना चाहते हैं। और भारत को ये कह दिया है कि बस हम तो कभी, वो निरर्थक बातें बता दी। अरे आप कम से कम अपना छीनने की तो सोचो, जो कल तक हमारा था, जो कल तक हमारे हिस्से थे, उनको हम क्रमशः छीनेंगे, ये सोचो। शांति की मत सोचो। केवल कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर भी मत सोचो। ये जो पूरा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, तिब्बत है, इन सबको छीनने का भी क्या अर्थ है? कहीं हम अपने भीतर नहीं ले आएंगे, वो लोग वहीं रहेंगे, उनमें धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। हमारे यहाँ तो राजा जीतता था तो वहीं जो जिस राजा को हमने मारा है उसी के पुत्र को गद्दी दे देते थे। अगर वो शरणागत हो गया है, जा भाई तू धर्म के अनुसार राज्य करना, तू ही राज्य कर। तो ये देश राजनीतिक इकाइयां ऐसे ही रहेंगी। बलूचिस्तान को अगर हमने स्वतंत्र करा दिया तो भी वहां बलूचों का ही शासन रहेगा, पख्तूनों का पख्तून में शासन रहेगा। पंजाबी, पाकिस्तान का जो पंजाबी प्रांत है वहां पंजाबियों का ही शासन रहेगा, लेकिन उनको धर्म के अनुसार शासन करने को हम विवश कर देंगे। ऐसे सोचिए, है ना। तो हमने पहले सनातन धर्म को अपने आसपास सब जगह प्रतिष्ठित कर रखा था, हम पुनः अपने आसपास सब जगह सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करेंगे। सही भाषा तो ये है, लेकिन आजकल की चालू भाषा में यह है कि भाई हम अपना गया हुआ ले लेंगे। जो इस्लाम को चला गया है, जो किसी और चीज को चला गया है, उसको वापस लेके वहां स्वधर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, जो उनका स्वधर्म है। तो शांति जैसे छलपूर्ण प्रत्यय को राजनीति में किसी निश्चित प्रयोजन से प्रयुक्त किया जाता है, ये आप सब जान लें, यही बताना हमारा उद्देश्य था। राजनीति में शांति का अर्थ यही होता है। राजनीति में शांति का अर्थ वो नहीं होता जो जवाहरलाल नेहरू ने फैला दिया कि हम तो शांति के उपासक देश हैं, चाहे चीन हमारा कब्जा कर ले, चाहे पाकिस्तान कब्जा कर ले, हम तो शांति के उपासक देश हैं। ये देशद्रोह है, धर्मद्रोह है। राजनीति में शांति के नाम पर अपने देश को ठगना देशद्रोह है, धर्मद्रोह है। इतना ही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।